है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार 16 वर्षों से चल रही है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से बदहाल, बदइंतजामी के हालात में धकेलने का काम किए हैं, ये इस बात से पूरी तरह समझा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा, जितने भी लोग अभी सरकारी अस्पतालों में जाते हैं लोग और त्राहिमाम की स्थिति पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो प्राइवेट अस्पतालों का जाल नहीं बिछ जाता और माफियाओं का स्वास्थ्य विभाग पर राज नहीं कायम हो गया होता। नीतीश कुमार जी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। तो नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर इसका समाधान क्या है, ये भी बताना। देखिए, नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक बात आ गई है कि इमारत बुलंद करो। इमारत बुलंद करने का मकसद है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार 16 वर्षों से चल रही है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से बदहाल, बदइंतजामी के हालात में धकेलने का काम किए हैं, ये इस बात से पूरी तरह समझा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा, जितने भी लोग अभी सरकारी अस्पतालों में जाते हैं लोग और त्राहिमाम की स्थिति पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो प्राइवेट अस्पतालों का जाल नहीं बिछ जाता और माफियाओं का स्वास्थ्य विभाग पर राज नहीं कायम हो गया होता। नीतीश कुमार जी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। तो नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर इसका समाधान क्या है, ये भी बताना। देखिए, नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक बात आ गई है कि इमारत बुलंद करो। इमारत बुलंद करने का मकसद ये है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाओ। अस्पताल तो बनता है, डॉक्टरों की बहाली नहीं होती है। डॉक्टर आज बेरोजगारी के आलम में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सड़कों पे वो घूम रहे हैं, कभी कभी अपने आवेदन लेके घूमते हैं, कभी अपना प्रमाण पत्र जलाते हैं। आज प्राइवेट अस्पतालों में काम करने को मजबूर हैं, वहीं सरकारी अस्पताल बिल्कुल डॉक्टरों से खाली है। तो आखिर कौन है जिम्मेवार? अस्पताल में अगर कोई सही इलाज करने की बात होगी तो डॉक्टरों का एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए ना। तो डॉक्टरों की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है और अस्पताल की इमारतें खड़ी हो रही हैं। आपने देखा होगा, हाल के दिनों में, पिछले 6 महीने पहले कई चैनल इस पर काम किया स्वास्थ्य विभाग को लेकर। कई जगह देखा होगा आपने कि पीएचसी में जानवर बांधे जाते हैं, पीएचसी में भूसा रखा जाता है। कई पीएचसी ऐसे ही ताला बंदी के शिकार हो गए हैं, उन दबंगों का कब्जा है। कौन है जिम्मेवार? अगर आप पीएचसी बनाते हैं तो डॉक्टरों की बहाली कब करेंगे? आखिर प्रत्येक पीएचसी पर डॉक्टरों का जो आनुपातिक उपस्थिति है वो कौन दर्ज कराएगा? सरकार इसके लिए बहाली करती। सरकार बहाली से बचना चाहती है।